Good morning to all of you. Welcome back to my channel. Today is 28 November 2025 and we are going to discuss about the editorial page of the Hindu newspaper. This is page number 8. Here is article we are going to discuss. Newspaper PDF you can download from the Telegram channel Topical e-paper. Otherwise you can visit another Telegram channel also YU Classes. You would find on the regular basis the Hindu and Indian Express newspaper within the free amount. Let's discuss about this article. It would be beneficial for the competitive exam and for your spoken English. तो यहाँ पे हम हिंदी में बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ. बर्डन होता है बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्बरसम टास्क बोलते हैं ना, बोझिल टास्क. तो इन्होंने कहा कि भाई जो बर्डन ऑफ प्रूफ है सिटीजन पे है. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंदर आता है, 324 के अंदर आता है और सुप्रीम कोर्ट 124 के अंदर आता है. आपको याद रखना है, संविधान के क्वेश्चन बन सकता है. तो इसका मैंडेट होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. मैंडेट मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जो इलेक्टोरल रोल है उसको क्लियर करना, जो ओल्ड हैं, आदमी मर चुके हैं, उनके नाम को डिलीशन करना और जो नए आए हैं उनको एनफ्रेंचाइज करना, उनको वोटिंग राइट प्रदान करना. तो अभी उसके लिए SIR प्रैक्टिस की गई है जो बिहार में क्रिटिसाइज की गई, क्योंकि जो 40 लाख आदमी थे वो वोटर लिस्ट से बाहर हो गए और जिसमें से स्पेसिफिकली औरतें थी, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई कि वो वहां के सिटीजन हैं, क्योंकि लैक ऑफ डॉक्यूमेंट था. इन्होंने कहा कि भाई 2002 और 2005 का जो डाटा है उससे अपने आप को सिटीजन प्रूव कीजिए. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब वोटर पे आ गई, नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होनी चाहिए या पॉलिटिकल पार्टीज की होनी चाहिए कि ये सिटीजन है वहां के प्रूव करने के लिए. तो इसलिए राइटर क्रिटिसाइज कर रहा है इस चीज को. तो अब जैसे 12 स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में हो रही है ये प्रैक्टिस, तो इसलिए ये बात कर रहे हैं कि आगे अब मान लो वहां का केस तो पहले ही पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये आगे भी कर रहे हैं तो ये भी केस जाएगा, ऐसे बोल रहा है. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल होता है विशेष, इंटेंसिव गहन, रिवीजन चीज को दोहराना. इनुमरेशन, इनुमरेशन होता है गिनती करना. प्रोसेस ऑफ पुटिंग, प्रोसेस जो प्रक्रिया है पुटिंग रखने की, द ओनस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन रेजिडेंट निवासियों पे फॉर एलिजिबिलिटी योग्यता के लिए इज फ्लॉड, गलत है. जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना गलत है, राइटर बोल रहे. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर ऑफ इलेक्टोरल रोल, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो प्रैक्टिस है ये इलेक्टोरल रोल की, जो चुनाव के रोल होते हैं, मतलब जिसमें लिस्ट में नाम होता है उसको रोल्स बोलते हैं. बिंग हेल्ड मतलब ये पैसिव फॉर्मेट होगा, ये की जा रही है इन 12 स्टेट्स, 12 स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरी में. डिमांड करती है ये क्या, अर्जेंट, तुरंत जुडिशियल स्क्रूटनी, न्यायिक इसकी छटनी होनी चाहिए, स्क्रूटनी छटनी होता है. ड्यू टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जो क्योंकि इसका लागू करने का, इम्प्लीमेंटेशन होता है लागू करना, एंड इट्स बेस मेथोडोलॉजी, इसकी जो बेसिक तरीका क्या है. वाइल द सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूज टू हियर, तो ये कंटिन्यू कर रहा है सुप्रीम कोर्ट हियर सुनने को, चैलेंजेस जो बाधाएं या मतलब जो अपोजिशन डाला हुआ है टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, संवैधानिकता ऑफ द SIR प्रोसेस पायोनियर्ड बाय इन बिहार. पायोनियर्ड होता है जो सबसे आगे चले, लीड का रोल निभाए. तो इसने किसने, बिहार ने लीड रोल निभाया इसमें. तो यहां पे भी बस पहले से ही चैलेंज हो रहा है. तो फ्लैग बीरर भी बोलते हैं जो बंदा आगे चलता है उसको, नाम फ्लैग बीरर भी बोलते हैं, या टॉर्च बीरर भी बोलते हैं जो टॉर्च लेके चलता है. वोटर्स आर, तो द सेम फ्लोड अप्रोच, सेम गलत तरीका इज बीइंग परसिस्टेड मतलब लगातार बना हुआ विद इन दी अदर स्टेट्स. वोटर आर टू फिल एनुमरेशन फॉर्म, उनको वोटर्स को इनोमरेशन फॉर्म करना है, डिलीवर्ड बाय द ब्लॉक लेवल ऑफिसर, जो कि ब्लॉक पे ऑफिसर बना दिए, वो ये पर्चा डिलीवर करेंगे जिनको बोलते हैं इनोमरेशन फॉर्म. एंड मैच देयर डिटेल, और उनकी डिटेल्स को अगेंस्ट इलेक्टोरल रोल फ्रॉम 2002-5, 2002 का 2005 का जो डाटा है उससे मैच करवाना है, और इनको फॉर्म देना है ब्लॉक लेवल ऑफिसर को हर घर में, हर वोटर्स को. दो डाटा फ्रॉम बिहार सजेस्ट दैट द प्रोसेस डिड नॉट ड्रामेटिकली अल्टर द इलेक्शन आउटकम्स. ड्रामेटिकली होता है बिल्कुल एकदम से ड्रास्टिकली चेंज करने ना, तो अल्टर चेंज नहीं किया है इलेक्शन का जो आउटकम है, रिजल्ट्स. इट शॉ शार्प डिक्लाइन इन द जेंडर रेशियो ऑफ द इलेक्टोरेट, तो जेंडर डिक्लाइन आ गया क्योंकि औरतें ज्यादा इलेक्टोरल रोल से बाहर हो गई हैं. अदर लोकलाइज्ड डिस्टोर्शन, लोकल लेवल पे जो डिस्टोर्शन तरोड़ मरोड़ की गई है ना, आल्सो वारंट कंसर्न, वो भी हकदार है चिंताओं का. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्लेम दैट इनुमरेशन फॉर्म्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द मोस्ट इलेक्टोरल्स इन द 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रहा है कि हमने ये पर्चे बांट दिए हैं 12 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में. बट जेन्युइन रियल वोटर्स कंटिन्यू टू स्क्रैम्बल होता है इधर उधर दौड़ना, भागना फॉर फॉर्म्स, बट वो रियल जो वोटर है वो भाग रहे हैं इधर उधर फॉर्म्स के लिए. एंड कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन परसिस्ट लगातार बनी हुई है अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन को लेकर.
रिक्वायर्ड फॉर एनरोलमेंट ऑफ द ड्राफ्ट रोल, जो कि रिक्वायर है एनरोलमेंट के लिए, एनरोलमेंट में अपना नाम दर्ज करवाना ड्राफ्ट रोल के लिए। ड्राफ्ट मतलब जो अभी कच्चा रहेगा, मतलब वो बाद में जैसे आप मैसेज ड्राफ्ट में चला जाता है वैसे ही ड्यू टू नेक्स्ट मंथ में। द गाइडलाइन मैंडेटिंग, जो गाइडलाइन दिशा निर्देश दिए गए हैं, मैंडेटिंग मजबूर कर देते हैं या कंपलसरी बनाते हैं, दैट बीएलओ विजिट हाउस होल्ड अपीयर्स टू बी ओनली ऑन पेपर। तो ये गाइडलाइन दी गई ना कि बीएलओ को विजिट करना गांव में, हाउस होल्ड में, घरों में अपीयर दिख रहा है कि टू बी ओनली पेपर, की पेपर में ही जा रहा बंदा। द गुवाहाटी हाईकोर्ट, तो ये पिछला जजमेंट कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे पहले हुआ था, मनमोहन सिंह का केस हुआ था गुवाहाटी हाईकोर्ट में 1999 में, इंटरप्रेटेड अर्थ निकाला था कि रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है ना इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, तो ये सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्ट है 1950 का। एक्सपेंसिवली, एक होता है एक्सपेंस वो खर्चा होता है एक्सपेंस, बट ये पी एन एक्सपेंस मतलब ये बढ़ाने के लिए। एक्सपेंसिवली व्यापक रूप से एन ऑर्डिनरी और सामान्य रेजिडेंट निवासी इज ए हैबिचुअल रेजिडेंट, अगर मान लो कोई सामान्य रूप से 6 महीने से रह रहा है ना, उसको हैबिचुअल लगातार रह रहा है रेजिडेंट निवासी विद इन द इंटेंशन टू डवेल परमानेंटली, अगर उसका उद्देश्य है ना डवेल वहां वो रहेगा, बसेगा परमानेंटली, तो उसकी डेफिनेशन में आएगा सिटीजन की। ये 1999 में मनमोहन सिंह के केस ने गुवाहाटी हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था। हुम मतलब जिसको एनी रीजनेबल पर्सन वुड एक्सेप्ट एज ए रेजिडेंट ऑफ दैट प्लेस, कोई भी रीजनेबल तर्क संगत पर्सन है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा एज ए निवासी ऑफ दैट प्लेस, मतलब काम करने के लिए कहीं गया हूं बट उसका इंटेंशन कहां रहने के लिए है, वो उसका वहां का निवासी बताया जाएगा। ऑपरेटिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल्स, इस जो प्रिंसिपल जो सिद्धांत है इस पे ऑपरेट करने से द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड जुडिशरी, तो ईसीआई है जुडिशरी है, वो हिस्टोरिकली प्रिज्यूम, हिस्टोरिकली मान लिया था इन्होंने दैट एनी रेजिडेंट एडल्ट वाज बाय डिफॉल्ट ए वैलिड वोटर, कोई भी अडल्ट मतलब रेजिडेंट निवासी रहता है कि बाय डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली वैलिड वोटर रहेगा, क्योंकि उसको ये गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 1999 में बता दिया था। हिस्टोरिकली रूप से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी माना इस चीज को। एसआईआर जो इनवर्ट्स मतलब उल्टा कर देता है दिस प्रिजम्पशन, जो एक पहले से ही परिकल्पना होती है, रिगार्डलेस बिना संदर्भ के ऑफ हैविंग वोटेड अर्लियर, तो मतलब उस बंदे ने हैविंग वोट मतलब क्या पहले से वोट डाले हुए भी हैं। एवरी इलेक्टर मस्ट नाउ प्रूव देयर लेजिटिमेसी, हर इलेक्टर को अपनी वैधता प्रूव करनी होगी अगेंस्ट ओल्ड रिकॉर्ड, जो कि 2002-5 का रिकॉर्ड है उसके खिलाफ। डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बाय द ईएसआई, जो ईसीआई के द्वारा लिस्टेड किए गए डॉक्यूमेंट्स। दिस शिफ्टिंग, जो शिफ्ट हो रहा है ना ऑफ देयर बर्डन, जो बोझ है फ्रॉम द स्टेट टू द सिटीजन, तो जो स्टेट अथॉरिटीज के द्वारा सिटीजन पे डाला जा रहा है ये बोझ, रिस्क जोखिम उठाता है। मेजर डिसएनफ्रेंचमेंट, बहुत सारे आदमी को वोट के अधिकार से डिप्राइव कर देगा, स्पेशली विशेष रूप से मैरिड वुमेन को एंड माइग्रेंट्स को या माइग्रेंट वर्कर हैं, एज इन बिहार, जैसे बिहार में हुआ। एज कोर्ट्स हैव रिकॉग्नाइज, कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था ए स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो ऑर्डिनरीली जो सामान्य रूप से रहता है जो रेजिडेंट की डेफिनेशन दी थी कोर्ट ने। रिक्वायरमेंट कैन विशिएट होता है दूषित कर सकती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, क्योंकि ये 1999 में ऑर्डिनरी रेजिडेंट की डेफिनेशन कोर्ट ने डिफरेंट दी थी कि जिसका इंटेंट टू ड्वेल है, वहां उद्देश्य है रहने का। तो अब ये क्या करें, ड्यूरिंग हियरिंग ऑन बिहार में हियरिंग हुई थी ना जो कोर्ट में, द कोर्ट फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, लागू करने वाली चीज पे, प्लेसिंग द ओनस ऑन प्रोटेक्टिंग जेन्युइन वोटर्स ऑन पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, तो बिहार में ये बोल दिया कि भाई पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है ना उन पे जिम्मेवारी होनी चाहिए, कोर्ट ने डाल दिया। एंड लीगल वॉलंटियर, जो कानूनी रूप से वॉलंटियर काम करते हैं वो उनके ऊपर, इट डिड नॉट एग्जामिन, इसने एग्जामिन नहीं किया वेदर द इन्यूमरेशन फ्रॉम मेथोडोलॉजी पासिस कॉन्स्टिट्यूशन मस्टर होते इकट्ठा कर रहा, नोट डिड इट एड्रेस परसिस्टिंग इनएक्यूरेसी इन द रिवाइज्ड रूल, तो उन्होंने मेथोडोलॉजी पे फोकस किया, बट उन्होंने ये नहीं देखा कि मेथड गलत है या ठीक है, या परसिस्टेंट लगातार बना हुआ गलतियां हैं रिवाइज रोल में लाइकली, और मतलब ये काम होने पे भी गलतियां बहुत सारी, लाइकली ये कंसिक्वेंसेज ऑफ दी हरीड बीएलओ लिविंग एरर्स अनकरेक्टेड, तो जो थोड़ा सा जल्दी होते हैं जो बीएलओ को, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को, वो छोड़ दे रहे हैं गलतियां अनकरेक्टेड बिना ठीक किए हुए, कंसिक्वेंसेज होता है रिजल्ट, संभावना ऐसे करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुड हैव, कुड मतलब फ्यूचर में हो सकता है, कर सकता भी था पास्ट में, कुड हैव चूजन ए मोर पेटेंट डोर टू डोर वेरिफिकेशन, तो इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकता था, मतलब ये हो सकता था कि भी उसको चूज किया जा सकता था मोर पेशेंट, मतलब बिल्कुल शांत वाला डोर टू डोर वेरिफिकेशन टू इंश्योर यूनिवर्सल आइडेंटिफाइड, कि सबको वोट डालने का अधिकार मिले, कंप्लीटेड बाय टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन डुप्लीकेशन, तो इसको कॉम्प्लीमेंटेड, इसको मजबूत किया जा सकता था इसके साथ में टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ डुप्लीकेशन, उसको टेक्नोलॉजी से भी देखा जा सकता है, इंस्टेड की बजाय एक डबल डाउन होता है एकदम तेजी से भगा देना, ऑन एन अप्रोच, एक तरीका दैट प्रायोरिटाइज प्योरीफाइंग
जो कि प्राथमिकता देता है प्योरीफाई करने में रोल्स ओवर प्रोटेक्टिंग द फ्रेंचाइज। किसके कंपैरिजन में? प्रोटेक्ट करना वोट डालने के अधिकार को, बट ये प्योरीफाई करने में ज्यादा जगह वोट डालने के अधिकार को बचाने के लिए नहीं बने हुए हैं। एज SRIR एक्सपेंस, अगर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बढ़ता है ना, द कोर्ट मस्ट मूव बियॉन्ड प्रोसीजरल ओवरसाइट। कोर्ट को जाना चाहिए प्रोसीजरल ओवरसाइट की बजाय एग्जामिन द प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन, प्रोसेस की जो संवैधानिक रूप से मूलभूत अधिकार को अपनाना चाहिए। व्हाट इज एसेंशियल इज ए क्लियर डायरेक्टिव रिस्टोरिंग बर्डन। क्या जरूरी है कि क्लियर दिशा निर्देश देंगे रिस्टोर करने के लिए बर्डन ऑफ एक्यूरेट एनरोलमेंट, सही जो एनरोलमेंट है टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रादर गिविंग सिटीजन टू प्रूव दैट दे बिलोंग टू द रोल दे हैव बीन ऑन 4 years। तो इन्होंने कहा कि क्या जरूरी है, दिशा निर्देश देने चाहिए, जो बोझ है ना एक्यूरेट एनरोलमेंट का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे होना चाहिए, ना कि आदमियों पे होना चाहिए कि उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो बहुत टाइम से वहां पे रह रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम में बन सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, शेयर जरूर कर देना, बाय।